आज हमारा ये हिंदी का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने हिंदी के इतिहास के बारे में जाना था। आज हम हिंदी व्याकरण की पहली क्लास लेकर आए हैं और इसमें हम सबसे पहले वर्णमाला की बात करेंगे। और हिंदी वर्णमाला को जानने के लिए सबसे पहले हम वर्ण को जानेंगे। तो हिंदी भाषा में वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। ध्वनि को लिखने के लिए कुछ लिपि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और उन्हें ही हम कहते हैं वर्ण। हिंदी भाषा में वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। अक्षर का आप अर्थ जानते हैं, आ धन क्षर। क्षर मतलब क्षरण होना, आ मतलब निषेध अर्थात नहीं। तो जिसका क्षरण नहीं होता उसे हम बोलते हैं अक्षर। इस प्रकार हम देखते हैं कि ध्वनि का संबंध उच्चारण पक्ष से और वर्ण का संबंध लेखन पक्ष से है। और सभी वर्णों के समूह को मिलाकर हम कहते हैं वर्णमाला। वर्णमाला दो चीजों को मिलाकर बनती है, स्वर और व्यंजन। उच्चारण के आधार पर हिंदी में 11 स्वर और 33 व्यंजन, कुल मिलाकर 44 वर्ण होते हैं। कहीं कहीं आप देखेंगे कि 11 स्वर होते हैं, 10 स्वर होते हैं, 13 स्वर होते हैं। तो जानेंगे कि क्यों 11, क्यों 10, क्यों 13 कहे जाते हैं। कुल मिलाकर 52 वर्ण भी लिखे मिलेंगे आपको। तो देखेंगे कि क्यों 52 वर्ण कहे जाते हैं। लेकिन आज का हमारा ये वीडियो केवल स्वर पर बेस होने वाला है। इससे नेक्स्ट वीडियो हमारा व्यंजन पर आएगा। तो आज हम स्वर की बात करते हैं। तो स्वर दो प्रकार के होते हैं, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर में ए यानी कि ए धन ए को मिलाकर बनता है और औ, ये ए धन ओ को मिलाकर बनता है। तो ये दो संयुक्त स्वर होते हैं। मूल स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। सबसे पहले हम ह्रस्व स्वर की बात करते हैं। ह्रस्व स्वर वो स्वर होते हैं जिन्हें बोलने में कम समय लगता है, जैसे ए, ई, उ, री। दूसरे नंबर पर दीर्घ स्वर की बात की जाए तो दीर्घ स्वर वो स्वर होते हैं जिन्हें बोलने में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है या 2 मात्राओं के बराबर समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तीसरे नंबर पर प्लुत स्वर की बात की जाए तो प्लुत स्वर वो स्वर होते हैं जिन्हें बोलने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है या 3 मात्राओं के बराबर समय लगता है। प्लुत स्वर आपको पुराने ग्रंथों में देखने को मिलता होगा। आजकल इसका प्रयोग हटाया जा चुका है। प्लुत स्वर का प्रयोग सामान्य रूप से किसी को आवाज लगाने, जैसे राम या ओम आदि में किया जाता है। अब बात करते हैं स्वरों के जिह्वा के आधार पर वर्गीकरण की। जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर वो स्वर है जो जिह्वा के अग्रभाग के द्वारा बोले जाते हैं, जैसे ई, ए, ऐ। मध्य स्वर वो स्वर है जो जिह्वा के मध्य भाग के द्वारा बोले जाते हैं। इसका एक ही वर्ण है, ए। पश्च स्वर वो स्वर हैं जो जिह्वा के पिछले भाग के द्वारा, पश्च भाग अर्थात पिछले भाग के द्वारा बोले जाते हैं। उन्हें हम पश्च स्वर कहते हैं, जैसे आ, उ, ओ, औ। इस प्रकार जिह्वा के आधार पर हमने देखा कि स्वर 3 प्रकार के होते हैं। अब बात करते हैं स्वरों के उच्चारण स्थान की। स्वरों के उच्चारण स्थान कंठ, तालु, मूर्धा और ओष्ठ हैं। जिन वर्णों को बोलने के लिए कंठ अर्थात गले का प्रयोग करना पड़ता है वो कंठ के द्वारा बोले जाने वाले वर्ण होते हैं। जिन वर्णों को बोलने के लिए जिह्वा को तालु से स्पर्श किया जाता है वो तालु से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं। और जिन वर्णों को बोलने के लिए जिह्वा को कुछ मोड़ कर तालु के पश्च भाग से स्पर्श किया जाता है वो मूर्धा के द्वारा बोले जाने वाले वर्ण होते हैं।
और जिन वर्णों को बोलने के लिए हमें ओष्ठ अर्थात होठों को कुछ आकृति देनी पड़े वो ओष्ठ के द्वारा बोले जाने वाले वर्ण होते हैं। हिंदी की वर्णमाला के स्वरों में ए और आ दो ऐसे वर्ण हैं जो कंठ के द्वारा बोले जाते हैं। ई और ई ऐसे वर्ण हैं जो तालु के द्वारा बोले जाते हैं। री एकमात्र ऐसा स्वर है जो मूर्धा के द्वारा बोला जाता है। उ और उ ओष्ठ के द्वारा बोले जाने वाले वर्ण हैं। ए और आई ये दो ऐसे वर्ण हैं जो कंठ तालु अर्थात इन्हें बोलने के लिए कंठ और तालु दोनों का प्रयोग करना पड़ता है। ओ और औ ये दो ऐसे वर्ण हैं जिन्हें बोलने के लिए कंठोष्ठ अर्थात कंठ और ओष्ठ दोनों का प्रयोग किया जाता है। अब बात करेंगे अयोगवाह की। अयोगवाह उन वर्णों को कहते हैं जो ना स्वर हैं न व्यंजन। जिन वर्णों पर अनुस्वार और विसर्ग लगे होते हैं उन्हें हम अयोगवाह वर्ण कहते हैं। अनुस्वार स्वर के बाद बोले जाने वाला हलंत है। इसके द्वारा बोले जाने वाले शब्द जैसे कंठ, छंद, मंच इत्यादि हैं। और विसर्ग ये महाप्राण सूचक एक स्वर है। इसके द्वारा बोले जाने वाले कुछ शब्द जैसे प्रातः, अतः, संभवतः इत्यादि हैं। हमने शुरुआत में जिक्र किया था कि आपको कहीं स्वरों की संख्या वर्णमाला में 11, कहीं 10 तो कहीं 13 लिखी जाती है। यहाँ पर हिंदी वर्णमाला के सभी स्वर दिए गए हैं। इनकी संख्या यहाँ पर 13 है, लेकिन हमने अभी पढ़ा कि नीचे दिए गए अंग और आह इन दो वर्णों को हम अयोगवाह वर्ण कहते हैं। यदि इन दोनों वर्णों को निकाल दिया जाए तो स्वर वर्णों की संख्या 11 हो जाती है। वर्तमान में री को भी स्वर से निकाल दिया गया है क्योंकि इसका उच्चारण री के जैसा होता है। इसलिए इसे भी स्वरों से निकाल दिया गया है। री के स्वरों से निकाल ले जाने के बाद यहाँ पर स्वरों की संख्या 10 बचती है। ये हमारा वर्णमाला का भाग 1 स्वर पर आधारित था। जल्दी हम भाग 2 लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।